नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी स्वागत करता हूं आप सभी का यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पे। ठीक है, तो अगर आपका सपना है कि ग्रुप डी 2026 में सिलेक्शन लेना है तो आपके लिए ये प्रायोरिटी सेट जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, रेलवे का कोई सा भी एग्जाम अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये प्रायोरिटी सेट बेस्ट प्रायोरिटी सेट है। इसमें आपको 30 टॉप क्वेश्चन बताएंगे जो 100% एक्सेप्टेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग से निवेदन है कि ये पूरा क्लास आप लोग जरूर देखें, बीच में जो है इसको स्किप करके या छोड़ के नहीं आप जो है भागे। ठीक है, पूरा क्लास अवश्य देखें। अगर आपको 30 में 20 क्वेश्चन अब अगर आप कर लिए, 30 में 20 क्वेश्चन तक भी आप अगर बना लिए तो आपका जो है मैथ में सिलेक्शन होना 100% है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसमें जो है आप लोग को पूरा क्लास में जुड़ना है और पूरा क्लास अच्छे तरीके से देखना है। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएंगे ताकि कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट समझ सके और अपना सिलेक्शन ले सके। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करना, डायरेक्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है और यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपको समझना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 30 मीटर लंबी एक ट्रेन 5 सेकंड में बिजली के खंभे को पार करती है, ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। ठीक है, और ये क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 1 2021 में पूछा गया है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा आप लोग कभी भी डाउट मत रखिएगा। अगर ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया तो ग्रुप डी में नहीं पूछा गया, एलपी टेक्नीशियन अदर एग्जाम में नहीं पूछा गया, एसएससी में भी पूछा जाता है इस प्रकार से क्वेश्चन, तो एसएससी वाले भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये प्रायोरिटी सेट बेस्ट प्रायोरिटी सेट। ठीक है, ये प्रायोरिटी सेट जो है 8 है, इससे पहले 7 तक बता दें अगर आप लोग नहीं देखें तो देखिए। ठीक है, तो और एक चीज़ आप लोग से निवेदन, आप लोग अच्छी तरीके से क्वेश्चन को पहले समझिए, उसके बाद जो है क्लास खत्म होने के बाद एक बार और इसको रिवाइज कर लीजिए, दोबारा इसको देख लीजिएगा और वीडियो रोक कर खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो डायरेक्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की ओर और आपको अच्छी तरीके से देखना है, समझना है, बिल्कुल बेसिक से बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो है 30 मीटर लंबी एक ट्रेन है। ठीक है, और 5 सेकंड में बिजली के खंभे को पार करती है, तो यहाँ पे ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। ठीक है, गति गति बोलिए या फिर चाल, ठीक है, दोनों सेम ही होता है। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, चाल निकालना है। तो यहाँ पे आपको, ठीक, यहाँ पे देखिए ध्यान से समझिएगा, चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर, चाल बोले या फिर गति, ठीक है, चाल या गति दोनों एक ही होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय, ये होता है फार्मूला, ध्यान में याद रखिएगा। ये क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है चाल, चाल को देखिएगा अच्छे तरीके से, ये दूरी कितना है, तो ये 300 मीटर, कितना का है, 300 मीटर का, मीटर है, मीटर लिख देंगे। समय कितना है, 5 सेकेंड, 5 सेकेंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 पंचे 30। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 पंचे 30, ये 60 मीटर आ गया, कितना आ गया, 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये 60 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब मीटर, ठीक है, मीटर और सेकेंड को आंसर किस में है, किलोमीटर में। ठीक है, तो किलोमीटर में अगर यहाँ पे देखिए कोई भी चीज़ पहले समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड है और इसको हमको किलोमीटर में बदलना है। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक समझिएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में इसको बदलना है। अगर कोई भी मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो हमको करना क्या होगा, यहाँ पे 18/5 से गुना करना होगा। ठीक, हमेशा याद रखिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन में पूछा जाए कि किलोमीटर को अगर मीटर, मिनट है, ठीक है, मिनट, ठीक, यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड की बात हो रहा है, मिनट नहीं, मीटर प्रति सेकंड। तो अगर किलोमीटर प्रति सेकंड को, ठीक है, मिनट प्रति सेकंड में बदलना है तो यहाँ पे 5/18 से गुना कर देना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका फार्मूला, मान के चलिए ये हो गया। ठीक है, इसको याद रखना है। जहाँ पे ट्रेन वाला या दूरी खंबे को पार करता है, इस सब कैसा सवाल, चाल दूरी वाला, तो यहाँ पे ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 60 है और इसको क्या करना पड़ेगा, 18/5 से गुना करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 12 पंचे 60 और यहाँ पे 12 गुना 18, कितना हो जाएगा,
18 दूना 36 की 6, ठीक है। 18 दूना 36 की 6, हासिल कितना बचा 3, 18 एकम 18, 18 और 3 21, ठीक है। तो ये हो जाएगा 216 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये शॉर्ट ट्रिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आने वाले किसी भी एग्जाम में ऐसे सवाल को आप सेकंडों में बना सकते हैं, ठीक है। आपको पूरा क्लास देखना है। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन बताने वाले हैं वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग बीच में क्लास को छोड़कर नहीं जाना है, ठीक है। लास्ट तक आपको देखना है और लास्ट में कमेंट अवश्य करना है कितना आपका सही हुआ कितना गलत हुआ, ठीक है। नहीं अगर आप लोग खुद से वीडियो रोक कर बनाने का प्रयास अवश्य करें। अगर नहीं आपसे बनता है, ठीक है, पूरा क्लास इसको देखिए और लास्ट के फिर दोबारा रिवाइज कीजिए इसको और क्वेश्चन रोक रोक के खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। इससे बेसिक आपका मजबूत होगा कि ऐसे सवाल कोई सा भी एग्जाम में आ जाए तो आप उसको जो है 30 से, ठीक है, 30 से 35 या 40 सेकंड के अंदर वो सवाल को बना के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो अगर ये क्वेश्चन आपको ये शॉर्ट ट्रिक समझ में आ गया, ठीक है, अगर ये शॉर्ट ट्रिक आपको समझ में आ गया अच्छे तरीके से तो लाइक कीजिए कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, ठीक है, और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे सब शॉर्ट ट्रिक डेली शाम 7 बजे आपको ये प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देखिए और अच्छी तरीके से पूरा प्रैक्टिस सेट देखिए। अगर आपको रेलवे में सिलेक्शन लेना है, रेलवे का ऑल एग्जाम किसी भी एग्जाम में, तो आपको जितना शाम 7 बजे प्रैक्टिस सेट अपलोड करते हैं सभी प्रैक्टिस सेट को देखिए और बिल्कुल लास्ट तक देखिए, ठीक है, तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग फिर। देखिए तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऐसे सब सवाल रेलवे और एसएससी में बार बार रिपीट करके पूछा जाता है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। आपको सवाल दिखने में लग रहा है आसान, लेकिन आपको उतना आसान होगा नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन को पहले पढ़िएगा उसके बाद इसका हल कीजिएगा, ठीक है। अगर आप एक बार अच्छे तरीके से समझ गए तो आप ऐसे सब सवाल के लिए आपको 10 से 20 सेकंड के अंदर इसका हल मिल जाएगा। तो आपको बिल्कुल अभी जुड़ना है, अभी भागना नहीं है, ठीक है। आपको लास्ट तक क्लास देखना है, इसमें बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि इतना लंबा लंबा सवाल जो है बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक की मदद से 10 से 30 सेकंड के अंदर ऐसे सवाल को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पे बताएंगे बिल्कुल बेसिक तरीके से और शॉर्ट ट्रिक के मदद से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पाइप ए किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, पाइप बी इसे 15 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक कितने घंटे में भर जाएगा। और ये क्वेश्चन LP TIR2 में 2019 में पूछा गया, ठीक है। तो LP असिस्टेंट लोको पायलट ये जो है डिपार्टमेंट होता है, TIR1 TIR2 ऐसे डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। तो वो लेवल जिस लेवल का वो मेरिट लिस्ट बनता है उसके हिसाब से उसको TIR1 TIR2 में उसका सिलेक्शन होता है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे CBT1 एग्जाम होता है, CBT2 होता है, उसी तरीके से ये रेलवे में भी एग्जाम होता है TIR1 TIR2। तो ये जो है TIRLP असिस्टेंट लोको पायलट TIR, ठीक है, 2 में पूछा गया 2019 में। तो ऐसे सब सवाल जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बार बार रिपीट करके पूछा जाता है और इसी आधार पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपको समझना है कि ऐसे सवाल को हम किस तरीके से हल कर सकते हैं एग्जाम में। एग्जाम में आपको क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, समझना है, उसके बाद हल करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या होगा, देखिए टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन जो है पाइप टैंकी वाला दोनों का लगभग सेम ही रहता है। तो यहाँ पे एक टैंक को ये टैंक है, ये एक टैंक को 6 घंटे में भरता है, क्या करता है ये 6 घंटे में भर रहा है। बी उसी टैंक को कितना घंटे में ये खाली कर रहा है, तो 15 घंटा। इन दोनों का सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। 15 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो इन दोनों का एलसीएम 60 हो जाएगा, ठीक। डायरेक्ट आप हम लिख दिए, आप लोग निकालना चाहते निकालिए, नहीं तो इतना कॉमन सीट तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। इन दोनों का एलसीएम 60 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इससे इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा 10, इसका क्षमता क्या हो जाएगा 10। तो ये क्या कर रहा है,
भर रहा है, ठीक है। ए जो है, ए का क्षमता 10 है और ये भर रहा है यानी प्लस हो रहा है, और बी क्या कर रहा है, माइनस हो रहा है। तो यहाँ पे ये किस इसको इसमें भाग दीजिए, 15 को 60 में, 15 चौके 60, 4 बार में ये कट जाएगा, ये क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है यानी खाली कर रहा है, ठीक है। तो इसका क्षमता ये टोटल वर्क हो गया, ठीक है। ये टोटल मान के चलिए, टैंकी में पानी जो है टोटल जो है 60 लीटर भरना है, और ये जो इसका क्षमता है एक दिन में 10 लीटर भरने का, ठीक है। एक घंटे में 10 लीटर, ठीक है। ये 6 घंटे में 60 लीटर भर देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये जो है बी जो है, एक घंटे में 4 लीटर खाली कर रहा है, तो 15 घंटे में 60 लीटर टंकी का पानी पूरा खाली कर देगा, ठीक। तो चलिए आगे, इस सबको यहाँ तक समझ में आ गया। अब आप आगे पढ़िए, यदि दोनों पाइप एक साथ का मतलब क्या होता है, ए और प्लस बी दोनों एक साथ, टोटल यहाँ पे कितना मान के चलिए, कितना लीटर पानी है, 60 लीटर। और ये जो है एक क्या कर रहे हैं, 10 लीटर इसका क्षमता है, और प्लस यानी भरने का, और बी का 4 लीटर क्षमता है खाली करने का। तो 10 में 4 को माइनस कर देंगे, इधर कितना हो गया, ये 60, टोटल कितना हो गया 60, और यहाँ पे ये हो गया 6, ठीक है। तो 10 छक्के 60, ठीक। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 घंटे हो जाएगा, ठीक है। दोनों एक साथ खाली करे तो कितने घंटे टंकी को भरने में लगेगा, तो ये हो जाएगा 10 घंटे। तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आने वाले किसी भी एग्जाम में ऐसे सब सवाल को आप जो है सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। क्लास खत्म होने के बाद एक बार इसको रिवाइज अवश्य करें, ठीक है। तो अभी आपको जाना है क्वेश्चन नंबर 3, इससे भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लीजिए, और ऐसे सब सवाल जो है बिल्कुल PYQ क्वेश्चन बता रहे हैं, और जो है ऐसे सब सवाल लेटेस्ट सवाल है, बार बार रिपीट करके पूछा जाता है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे सब क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन अगर NTPC में पूछा है तो ग्रुप डी में नहीं पूछेगा, इसी लेवल का क्वेश्चन भी ग्रुप डी में भी पूछा जाता है, ठीक है। अगला जो प्रैक्टिस से 9 लेके आएंगे, उसमें जो है आपको ग्रुप डी का भी PYQ क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। तो अभी जो है इसमें भी ग्रुप डी का है, NTPC का भी है, LP टेक्नीशियन सभी का मिला हुआ है, ठीक है। तो चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 को आपको एक बार अच्छी तरीके से समझा देते हैं, और ऐसे सब क्वेश्चन को किस तरीके से एग्जाम में बनाएंगे वो भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो आपसे निवेदन है, आप लोग पूरा क्लास अवश्य देखें, और लास्ट में आप लोग जो है कमेंट अपना रिप्लाई अवश्य दें, कितना आपका सही हुआ, कितना गलत हुआ, कैसा क्लास लगा, ठीक है। सभी आप जो है रिप्लाई अवश्य दें, और ये क्लास ख़त्म होने के बाद जो है इसको एक बार रिवाइज अवश्य कर लें, इससे आपका बेसिक मजबूत हो जाएगा, ठीक है। चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम देने जाइए, SSC का या रेलवे का, तो रिवाइज करना आवश्यक है। PYQ क्वेश्चन ज़्यादातर रिवाइज करना आवश्यक है। क्वेश्चन क्या है, 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में प्रणय को, ठीक है, अमन से 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं, ठीक है। अगर प्रणय अपनी गति से 2 गुनी कर दे तो उसी अमन को, ठीक है, उसे अमन से 3 घंटे कम लगेंगे। प्रणय की गति है, ठीक है। ये क्वेश्चन RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट यानी जो है 12 पास जो वैकेंसी निकलता है NTPC के लिए, तो ये अंडर ग्रेजुएट के अंदर आते हैं, आप लोग भी जानते हैं। तो NTPC अंडर ग्रेजुएट CBT 1 में ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है, ठीक है। तो आपसे निवेदन है, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि लास्ट तक ये क्लास अवश्य देखें, और आपसे निवेदन है कि इसको रिवाइज एक बार अवश्य करें। चाहे आप SSC का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे NTPC का देने जा रहे हैं CBT 2 वाले, या फिर LP टेक्नीशियन ग्रुप डी, तो जितना भी हम प्रैक्टिस सेट बता रहे हैं इसको रिवाइज करके अवश्य जाए, ठीक है। PYQ क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट करके पूछा जाता है। तो इसी सवाल को हम क्या करेंगे, सबसे पहले गति या चाल, ठीक है। गति
या चाल एक ही होता है। ठीक है, तो चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय, यही फार्मूला होता है। आपको प्रत्येक क्वेश्चन में टाइम देख के, ठीक है, 30 सेकंड के अंदर सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको करना क्या होगा, तो ये हो गया चाल, ठीक, चाल अनुपात हो गया और ये समय, चाल हो गया और समय, दो चीज का यहाँ पे जिक्र हो रहा है, ये चाल और समय। ठीक, तो यहाँ पे आपको एक चीज देखना पड़ेगा, क्वेश्चन पढ़िएगा। ठीक है, अगर इतना ये 150 किलोमीटर दूरी तय करता है, ठीक है, पर नई को अमन से 2 घंटे ज़्यादा लगता है। ठीक है, यानी ज़्यादा लगता है दूरी तय करने में, यानी चाल, चाल क्या होता है, 2 घंटा ज़्यादा लगा। अगर अब प्रणय अपनी गति से दोगुनी कर दे, क्या कर दे, दोगुनी कर दे, अगर मान के चलिए, ठीक है, अगर ये अमन जो है इसका अनुपात 1 है, यानी चाल 1 है, तो इससे ये दोगुना कर रहा है, क्या कर रहा है, ये दोगुना गति इसका, तो समय इसको कितना लग रहा है, समय को भी देखिए। अगर ये अमन का 1 है, ठीक है, अमन का चाल 1 है, तो इसको 2 घंटा लग रहा है। अगर ये दोगुना करेगा तो इसको 1 घंटा लगेगा। क्या बात सही है कि नहीं। अगर इसको यहाँ पे देखें, अगर इसको ये चाल इसका 1 है, अगर ये धीमी चाल से चल रहा है तो इसको 2 घंटा लग रहा है। अगर ये अगर चाल दोगुना होगा तो इसको 1 घंटा लगेगा टाइम जाने में। तो ये अनुपात हो गया। ठीक, अब इस अनुपात को हम किस तरीके से हल करेंगे ये भी देखना जरूरी है। ठीक, दोगुनी कर दे, उससे अमन से 3 घंटे कम लगेंगे। ठीक है, अमन से क्या लगेंगे, 3 घंटा कम लगेंगे। ठीक है, तो चाल यहाँ पे देखिए तो कितना है, 1, तो 1 रेशियो, ठीक है, 1 रेशियो यानी 1 इकाई, बोलिए 1 इकाई बराबर, ठीक है, बराबर दीजिए तिरका निशान, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे चाल कितना, अगर ये 2 गुना कर रहा है तो यहाँ में इसको 1 मिनट ध्यान दीजिए, इनका अंतर देखिए, इनका भी अंतर 1 आ रहा है, इनका भी अंतर 1 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका अगर ये 1 रेशियो है, चाल कितना है, 1 इकाई है, 1 इकाई चाल है, तो इसको 2 घंटा अमन को लग रहा है। ठीक है, अमन से 3 घंटा कम है। ठीक है, तो 2 घंटा जो है इसको पढ़ने को लग रहा है, और अमन से जो है 3 घंटा कम कौन है, तो ये अमन का 2 घंटा हो गया, इससे 3 घंटा कम कौन है, तो आपको पता है कि पढ़ने 3 घंटा कम है। ठीक है, तो डायरेक्ट उतना मुद्दे पे बात नहीं जाना है, आपको इन दोनों का पहले डिफरेंट या कोई भी इसका अंतर निकाल लीजिए। तो 1 इकाई हो गया, तो 1 इकाई बराबर यहाँ पे 3 घंटा है, यहाँ पे 2 घंटा है, दोनों का प्लस कर देंगे तो 1 यूनिट यानी 1 इकाई। ठीक है, 1 इकाई बराबर डायरेक्ट लिख दीजिए 5 घंटे। ठीक, हमको चाल कितना अगर 2 गुना करना है, ये तो 1 यूनिट का निकल गया, अगर हमको 2 यूनिट का यहाँ पे निकालना है क्योंकि 2 गुना चाल पूछा जा रहा है, तो 2 इकाई यानी 2 यूनिट का चाल कितना हो जाएगा, तो ये 10 घंटे, 2 यूनिट का चाल 10 घंटे हो जाएगा। ठीक है, तो चाल कितना हो जाएगा, 2 यूनिट का चाल कितना हो जाएगा, 10 घंटे। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, समय हो गया, क्या हो गया, ये समय। तो यहाँ पे देखिए ये जो 2 यूनिट का यहाँ पे समय है, ठीक है, तो 2 यूनिट का यहाँ पे समय बराबर कितना है, 10 घंटे, तो 1 यूनिट का यहाँ पे 5 घंटा हो गया, 2 यूनिट का हमको समय निकालना था, तो समय 10 घंटे निकल गया। अब हिसाब यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी कितना दिया गया है, 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, और ये क्या है, तो ये है 10 घंटे यानी एच पर आवर्स घंटे। तो यहाँ पे 1 से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आप
राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आने वाले किसी भी एग्जाम में ऐसे सवाल को आप अच्छे तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में आपको क्या करना है, अगर आप ज़्यादा होशियार है, ठीक है, तो अगर आप ज़्यादा होशियार है तो आपको कॉमन सेंस ज़्यादा है, तो यहाँ पे एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे समय कितना है 2 घंटा। ठीक है, पढ़ने को अमय से, ठीक है, पढ़ने को अमन से 2 घंटा ज़्यादा लगता है, यानी अमन से ज़्यादा इसको 2 घंटा, पढ़ने को 2 घंटा लग रहा है। ठीक है, अमन से 3 घंटा कम कौन है, पढ़ने, दोनों अपना घंटा, यानी दोनों का टाइम हम जोड़ देंगे तो दोनों का टाइम कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक, और यहाँ पे पूछा गया गति, ठीक है, गति गति से 2 गुनी, यानी ये जो समय है इसको 2 गुना, अगर गति को 2 गुना करता है समय भी 2 गुना, तो इसको 2 से गुना कर दिए, 3 2 5, 5 गुना 10, तो समय कितना हो गया, 10 घंटा हो गया। ठीक है, इतना हमेशा याद रखिएगा। या फिर 3 2 5 हो गया, तो ये 2 यूनिट का दाम 5 दूना 10, 2 यूनिट का दाम 10 घंटे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 यूनिट बराबर 10 घंटे हो गया। ठीक है, तो टाइम जो ये चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी बटे समय, तो चाल यहाँ पे दूरी दिया गया है 150 किलोमीटर और यहाँ पे समय तो 10 घंटा है, तो ऐसे भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। इतना यह रेशियो प्रोपोर्शनल ये सब निकालने का कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट लग रहा है तो आप कमेंट अवश्य करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आपका व्हाट्सअप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप जितना भी है एकदम पूरा शेयर कीजिए, दबा के, ताकि ऐसे सौ ट्रिक सभी स्टूडेंट, सभी भाई बहन सीख सके और अपना सिलेक्शन ले सके। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अभी आपको जुड़ना है लाइव, ये जो क्लास छोड़कर अभी भागना नहीं है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 4 है और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जितना ये छोटा सवाल दिख रहा है उतना आसान आपको लग नहीं रहा है। एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं और समझा देते हैं। ठीक है, एक ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। ठीक है, इसकी चाल मीटर में, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड में ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 1 2021 में पूछा गया। ठीक है, ऐसा सब सवाल को बहुत स्टूडेंट हल्के में लेता है, ये ऐसे सवाल तो एकदम हलवा है, इसको बढ़िया से खा जाएंगे। ठीक है, जो दिखने में हलवा रहता है वो आपको असल में वो होता नहीं है। ठीक है, जो दिखना है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। ठीक, तो ऐसे सब क्वेश्चन को आप किस तरीके से, सिर्फ आपको फार्मूला याद रखना चाहिए। अगर फार्मूला याद रहे तो ऐसे सवाल को ऐसे चुटकी बजाते सॉल्व कैसे, तो अभी आपको बताते हैं। इसका फार्मूला क्या है, फार्मूले को पहले पढ़िएगा। ये इसका 2 फार्मूला है। फार्मूला नंबर 1, ठीक है, फार्मूला नंबर 1 क्या है, अगर कोई भी, ठीक है, अगर मान के चलिए ये किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, इसको मीटर पर, देखिए मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड में अगर इसको बदलना है तो आपको करना क्या होगा, 5/18 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन में पूछ दे कि मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में हमको बदलना है, तो आपको करना क्या होगा, 5/18 से गुना करना। बस यही जो है आपका फार्मूला हो गया। इसी फार्मूले से, ठीक है, ये जो ट्रेन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, या फिर ये अदर कोई भी, ये ट्रेन इतना किलोमीटर चलता है, चाल निकालिए, दूरी निकालिए, किलोमीटर में निकालिए या सेकंड में निकालिए। तो ऐसे सवाल जितना भी एसएससी, रेलवे, अदर बैंक, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, अदर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप ये फार्मूला सिर्फ याद रखें। मीटर को पहले देखिए कि मीटर आंसर किस में है, क्वेश्चन किस में है। ठीक है, ऑप्शन भी देखना है कि ऑप्शन किस में दिया गया है। यहाँ पे देखिए किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन ऑप्शन किस में है, किलोमीटर प्रति सेकंड में। तो इसको बदलने के लिए ये फार्मूला जरूरी है। ठीक है, तो ये फार्मूला याद रखे, बन के तैयार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बन के तैयार हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पे एक ट्रेन की
चाल पूछा गया, ठीक है। तो इसमें दूरी वूरी कुछ दिया गया नहीं है, सिर्फ इसको किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे चाल जो है इसका चाल कितना है, 180 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। तो ये 180 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, ठीक है। ये 180 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर ये 180 किलोमीटर को, ठीक, हम किस में बनाएंगे, तो मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए इसको 5/18 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो 18 को 18 बार में ये गुना कर दीजिए, हो जाएगा 180 बार में घट जाएगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा 10×50 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं रहेगा तो ऐसे सवाल को सोचने में भी आपको 10 से 20 सेकंड टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही जवाब। तो इसलिए आपको जितना भी क्वेश्चन बताते हैं सभी का आपको जो है ये फार्मूला भी साइड में अलग से लिख के रखना है, स्टार मार मार का, ठीक है। अगर हम चैप्टर वाइज भी क्लास आपको बताए हैं, चैप्टर वाइज अगर नहीं देखें तो प्लेयर लिस्ट बना हुआ है, चैप्टर वाइज भी देख सकते हैं, प्लेयर लिस्ट बना हुआ है, या फिर यूट्यूब पे आप सर्च मारिए कि सन्नी हिंदुस्तानी बाय मैथ, ठीक है, आपको प्लेयर लिस्ट आ जाएगा। और चैनल पे जाके देखिए प्लेयर लिस्ट में, प्लेयर लिस्ट बहुत सारा बना हुआ है, सभी चैप्टर वाइज। सिंप्लीफिकेशन का अलग है, नंबर सिस्टम का अलग है, प्रॉफिट एंड लॉस का अलग है, टाइम एंड वर्क का अलग, सभी का अलग अलग बना के रखे हैं, ठीक है। तो आप लोग देखिए, और ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेस्ट चैप्टर वाइज क्लास बताएं। तो एसएससी का स्टूडेंट रहे, रेलवे का रहे, कोई सा भी रहे, कोई दिक्कत नहीं, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अगर आप यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपको बता दें हम, ठीक है, अगर यहाँ पे पूछ दे क्वेश्चन, ठीक है, तो यहाँ पे 180 मीटर प्रति सेकेंड को, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा में बदले, ठीक है, या ऐसे कुछ भी करके बदले। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इसका आंसर आपको क्या करना है, इसका आंसर आपको कमेंट में आंसर देना है, कमेंट में इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है, ठीक है मेरे भाई। तो कमेंट उत्तर, कमेंट में ठीक उत्तर दे। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको जो है, इसका आंसर जो हमको उत्तर यानी कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है। सेम सवाल है, सिर्फ ये फार्मूला का अंतर है, ये फार्मूला बैठाइए। तो यहाँ पे देखिए ये मीटर है, इसको किलोमीटर में बदलना है, तो ये 180/18, ठीक है, इसको गुना कर दीजिए, ये किलोमीटर में बदल रहे, ठीक है। अगर ये किलोमीटर प्रति सेकंड में है तो ये वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, क्या मिस्टेक हो गया है, अगर ये किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए ये जो है इतना गुना करेंगे, और यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये फार्मूला लगभग सही होगा, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब ये यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सेम ही लिख दिए थे, इसमें डिफरेंट होना चाहिए। अगर किलोमीटर में बदलना है तो 18/5 से गुना करेंगे, अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुना करेंगे। तो ये क्वेश्चन का आप 100% आप जो है आंसर कमेंट में दीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताते हैं। तो चलिए उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, नहीं तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अभी जो है आपको एक चीज़ हमेशा बताए हैं कि कोई सा भी एग्ज़ाम देने जाइए अब पीवाई की क्वेश्चन रिवाइज अवश्य करें। अभी आपको एग्जांपल हम दिखा रहे हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 जो था वो 2021 में एनटीपीसी CBT 1 में पूछा गया था, अंडर ग्रेजुएट, ठीक। और सेम ईयर सेम क्वेश्चन सेम नहीं है, सिर्फ अंक चेंज कर दिया है, उसका लॉजिक सभी में सेम है, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए एनटीपीसी सीबीटी 2 में और 2022 में सेम टॉपिक का क्वेश्चन रिवाइज करके रिपीट करके पूछा गया है, ठीक है। तो इसीलिए आपको हमेशा बोलते हैं कि आप कोई सा भी एग्जाम का तैयारी करिए, लेकिन कोई क्वेश्चन को पहले पढ़िए, समझिए अच्छे तरीके से। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन अगर एनटीपीसी में पूछा गया एसएससी का एग्जाम में नहीं पूछेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो हमेशा कोई सा भी क्लास देखिए और अच्छे तरीके से देखिए, रिवाइज अवश्य करें, और सभी क्वेश्चन को वीडियो रोक कर सभी का पहले आंसर आप लोग खुद कमेंट करने का प्रयास करें। इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको पता चलेगा हम किस लेवल तक मेरा तैयारी है, किस लेवल तक हम क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो इससे सब क्वेश्चन को अभी आपको इसका फार्मूला भी बताए थे, और ये सवाल के लिए आपको भी फार्मूला इसका बताएं, ठीक है। फार्मूला 2 फार्मूला बताएं, अगर दोनों फार्मूला आपको याद है, ये क्वेश्चन जो है 10 से 15 सेकंड के अंदर जो है बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ठीक। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए, ठीक। अगर यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, तो इसको मीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ता है, ठीक है। और दूसरा याद रखिए कि अगर मीटर प्रति सेकेंड में अगर हमको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो इसको 18/5 से गुना करना पड़ेगा। ये दोनों लॉजिक याद रखिए। अभी हम बताएं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 5, एक व्यक्ति 3 मिनट में 825 मीटर चलता है, ठीक है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितना होगा। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए अभी आपको क्वेश्चन बताएं, रिवाइज करके पूछा जा रहा है, ठीक है। ऐसे सब क्वेश्चन 2026 में भी पूछा गया है, ठीक है। तो 2026 का एग्जाम जो स्टूडेंट दिए होंगे उसको पता होगा, ऐसे सब सवाल 2026 में भी पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, तो ऐसे सवाल आप यहाँ पे सबसे पहले चाल, ठीक है। तो चाल यहाँ पे देखिए क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये फार्मूला है, ठीक। चाल बराबर दूरी बटे समय, ये फार्मूला हो गया। यहाँ पे दूरी कितना है, 825 मीटर, और यहाँ पे समय कितना है, 3 मिनट, ठीक है, 3 मिनट है, ठीक। तो आप हमको पहले एक चीज़ समझना है कि यहाँ पे मीटर दिया गया है, ठीक है। अगर यहाँ पे मीटर प्रति सेकेंड रहेगा तभी जो है ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। ये ध्यान में रखना, यहाँ मीटर है, ठीक है, ये मीटर है और ये मिनट है, दोनों में धरती आसमान का फर्क है। चलिए हिंदी में ही लिख देखते हैं, ये मीटर हो गया और ये मिनट हो गया, ठीक है। इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। अब ये मिनट है, इसको हमको तो मीटर प्रति सेकंड में चाहिए ना, मीटर प्रति सेकंड रहेगा तभी तो किलोमीटर में चेंज होगा। तो यहाँ पे मिनट है, मीटर तो है, ये मिनट को सेकंड में बनाएंगे। तो मिनट को सेकंड में ये बनाने के लिए ये 225/3 और इसको 60 से गुना कर देंगे, ये सेकंड में हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसको किलोमीटर में बदलना है, तो किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे ये देखिए कैसे हो जाएगा, 3 छक्के 18, 10 छक्के 60 यहाँ पे आ जाएगा, और 5 से इसको कटा दीजिए, 5 को 5 बार में 25 की 5, बाकी 2, 5 दूना, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 5 दूना 10, 5 को 5 बार 25 की 5, बाकी 2, ठीक है। 5 दूना 10, 2 12, 2 बाकी 1, और यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 25 के 5 बाकी 2, और यहाँ पे 16 हो जाएगा, 16 पंचे 80 और 2 82, डायरेक्ट कट गया। अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा 165 है और बटे यहाँ पे 10, ठीक। तो 165 में 10, तो ये 16 अंक के बाद एक यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा,
किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर किस ऑप्शन में है? 16.5, 16.5 ऑप्शन सी में है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों और ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट लग रहा है तो आप कमेंट अवश्य करें, ताकि ऐसे सब क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट करके पूछा जाता है। तो आप लोग को कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट अवश्य करें, सभी का कमेंट अवश्य चेक किया जाएगा। ठीक है, तो आपसे एक चीज़ निवेदन करते हैं कि आप लोग जो है लास्ट में एक कमेंट, आपको एक क्वेश्चन देते हैं, इसी पे आधारित एक क्वेश्चन देंगे, उसका आंसर आपको लास्ट में कमेंट करना है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे आपको एक चीज़ बता देते हैं इस सभी को, ये तो समझ में आ गया आपको। अब इसके स्थान पे ठीक है क्वेश्चन नंबर 6 हम देंगे और इसको ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, सिर्फ आपको यहाँ पे एक चीज़ करना पड़ेगा, क्वेश्चन का रूल नियम हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, इसका रूल नियम चेंज कर देंगे। अगर यहाँ पे इतना है, ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको दे देंगे। ठीक, यहाँ पे जो है इसको हम क्या मान लेंगे यहाँ पे ये, ठीक है, एक व्यक्ति ने, ये क्वेश्चन नंबर 6 लिख दिए, एक व्यक्ति ने 3 मिनट के जगह हम क्या कर देंगे, इसको 10 मिनट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, 10 मिनट में इतना चलता है, ठीक है, इतना मीटर चलता है, उसकी किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर जो है, आंसर, ठीक है, आंसर क्या करना है, कमेंट योर आंसर। ओके, तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग को जो है कमेंट में देना है। ठीक है, तभी पता चलेगा कि आप जो है इस लेवल का क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज का क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइए। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। जितना क्वेश्चन बताएं इस सभी क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन जो है 2026 में ग्रुप डी, एनटीपीसी सभी में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप जितना भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है रिवाइज करके एग्जाम देने अवश्य जाए। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट आने वाला है उस प्रैक्टिस सेट में आपको हम बताएंगे ग्रुप डी का पीवाईक्यू क्वेश्चन 2025, 26, 24 में इस सब में जो पूछा गया है, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन सभी का पीवाईक्यू को क्वेश्चन बताएंगे, जो रेलवे के लिए बेस्ट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। तो अभी आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले प्रैक्टिस सेट आप देख सकें। ठीक है, तो आज का प्रैक्टिस कैसा लगा, अगर अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।